ठीक है, लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का पूरा चैप्टर देखा था, रिवीजन किए थे फास्ट फॉरवर्ड में, है ना। आज इसके पीवाई क्यूज देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पहले एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज। क्विकलाइम मैंने उस दिन बताया था ना, CaO को क्विकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विकलाइम। ठीक है, इन दोनों अलग अलग बैठो तो थोड़ा घर बाहर आता। हाँ, नहीं अलग अलग बैठो जल्दी। रुद्राक्ष बीच में चले जाता। इसको बंद कर दरवाजा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, पढ़े फर्स्ट क्वेश्चन। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा? कौन सा लग रहा है इक्वेशन जो बैलेंस भी है और सही भी है ना? क्योंकि सब में अलग अलग प्रोडक्ट दिख रहे हैं मुझे। पहले वाले में तो फॉर्मूला ही गलत है ना, ये आया ना। CaOH का ट्वाइस होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या नाम दिए थे? स्लेट लाइम या लाइम वाटर, है ना। तो ये तो फॉर्मूला ही गलत है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो खत्म है पूरा। यहाँ भी 3 है, ये भी फॉर्मूला गलत है, राइट। अब आते हैं इन दोनों में। प्लस हीट आता है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हीट इज जनरेटेड, मैंने आपको बताया भी था, गर्म हो जाता है बीकर जिसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया है पानी में, राइट। हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती उसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बैलेंस भी है ना, ठीक है। चलो अगला देखो। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज। पहले रिएक्शन देख लो एक बार, फिर ऑप्शन समझ लेते हैं। हाँ, 2Na plus H2, 2H2 gives 2NaOH plus H2। इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन है? देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, हाँ है ना। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Na का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो वही होगा रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो Na आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो अपना वही येलो पीपीटी वाला रिएक्शन है ना, इसको तो पढ़ी चले ना एकदम, है ना। व्हेन aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out। क्या बोलते हैं उसको? insoluble substance को प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। कौन सा होगा बताओ जल्दी चारों में। देखो, फॉर्मूला अगर आपको सही पता है ना तो एक दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। कौन कौन सा गलत दिख रहा है? एकदम एकदम सरासर गलत है। कौन से? फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए फॉर्मूला लेड आयोडाइड का PbI2 होता है, PbI नहीं होता है। सुन रहे हैं क्या? तो फर्स्ट और थर्ड तो एकदम गलत है ना। अब बस सेकंड और फोर्थ में देख लो कौन बैलेंस है। अच्छा, फोर्थ भी गलत है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत है, दिख रहा है। तो आपको तो बैलेंसिंग बैलेंसिंग भी चेक करने की जरूरत नहीं है। एक लौता एक ही सेकंड इक्वेशन है जिसमें सारे फॉर्मूले क्या दिए हुए हैं? सही दिए हुए हैं। समझ रहे हैं क्या? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, समझे क्या? और पोटेशियम लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2। तो उस हिसाब से सही फॉर्मूले सारे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर बी में है। क्लियर है? समझ गए ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अ मेटल रिबन एक्स। ध्यान रखना, ये जो रिबन है ये मैग्नीशियम इस फॉर्म में आता है ना। मैग्नीशियम कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिबन। तो अ मेटल रिबन एक्स यानी कि वो क्या है? मैग्नीशियम। बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये आपके बुक का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है। अगर आप साइंस बुक खोले हो अभी तक एक बार भी, तो उसके सबसे पहले ही पेज में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें एक
रिबन को जला रहे हैं अपन इन एयर, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम बन रही है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा है ब्लैक कलर का। फ्लेम का कलर है डैजलिंग व्हाइट, है ना, फॉर्मिंग अ व्हाइट एश वाई। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज बी। बाकी तो तीनों ऑप्शन में मेटल ही गलत लिया है ना, अपन तो शुरू में बोल दिया था ना कि ये मैग्नीशियम है, तो क्या होगा MgO, और रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 और यहां पे भी, समझ रहे हैं क्या? पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम, तो पर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें स्लेट लाइम बन रहा था ना, तो वो तो एक्सोथर्मिक था क्योंकि प्लस हीट थी उसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। और देखो decomposition of vegetable matter into compost, dissolution of ammonium chloride into water, digestion of food in our body। क्या लग रहा है? Dissolution of ammonium chloride in water, decomposition of vegetable matter into compost और digestion of food in our body। फर्स्ट तो नहीं है ना? सी होगा। जैसे अपन शक्कर या नमक को घोलते हैं ना, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट टेक्स हीट फ्रॉम द लिक्विड। ठीक है, तो यहां भी जब अमोनियम क्लोराइड और पानी को मिक्स करेंगे ना, तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, गर्म होता तो एक्सोथर्मिक होता, ठंडा हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट एक्स एंड वाई आर। करो तो बैलेंस इसको कॉपी में। PbNO3 ले लो पहले, PbO NO2 और O2 लेकर के पहले बैलेंस करो, अपने आप को आपको एक्स और वाई दिख जाएगा आपके कॉपी में ही। करो ना करो, बाकी लोग भी करिए जल्दी से। पहले सिर्फ रिएक्शन लिखो ना, वो जो 2yx इस सबको मत लिखना। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? पहले सिर्फ रिएक्शन लिखो, PbNO3 का ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करो पहले, तो अपने आप आपको x और y का वैल्यू दिख जाएगा। PbNO3 का ट्वाइस, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये हीट कर रहे हैं ना, और ये जो अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है ना, ये एक ब्राउन कलर का गैस होता है। सुन रहे हो क्या? इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, तो आपको ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए नजर आएंगे। सुन रहे हो क्या? अभी तक देखो अपन जो नॉर्मल गैस पढ़ते हैं, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। सुन रहे क्या? क्या क्या बोला मैंने? कलरलेस यानी कि इनका कोई कलर नहीं है, इनका कोई टेस्ट नहीं है, ना ही इनकी कोई स्मेल है, ओडरलेस। तो इनके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं पहचानने के लिए कि ये गैस कौन सी है। बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, तो आप समझ जाना इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ करे क्या बैलेंस? क्या क्या आ रहा है? 2,2, मतलब एक्स भी 2 आया, ये भी 2 आया बच्चों, तभी कहा रहा है ये एवरीवन। ये त्रिशा Y2 आ रहा है और x, अब देखो यहाँ 2 PB है ना, तो वो भी 2 ही होना चाहिए ना, तब तो PB 2 होगा वहां पे, तो x भी क्या होगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, क्लियर है? चलो इसको देखो एक बार। अरे तो वही लेड नाइट्रेट ही हो गया ना, फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। हाँ पढ़ो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे देगा, आपने टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हुआ है, लेड नाइट्रेट। अभी जो पीछे क्वेश्चन में देखे, इसी को तो बैलेंस किया अभी आप, आया ना, इसी रिएक्शन को अभी आपने बैलेंस किया है। लेड नाइट्रेट को नीचे से बर्न कर रहे हैं, ऊपर दिख रहा है आपको ब्राउन फ्यूम्स लिखा हुआ है, वही आपकी क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। सुन रहे हैं क्या? तो पढ़ो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है।
वो बोल रहा है ऊपर की ब्राउन फ्यूम्स क्यों आ रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, नहीं नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पढ़ा ना सबने उसको, हाँ चलो इसको देखो, अगेन बैलेंसिंग, चलो तो लिखो तो पहले इक्वेशन जल्दी से, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2, now balance it, अपने आप आपको x y और z दिख जाएंगे क्वेश्चन में। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2, सी आ रहा है सबका, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक तो सिर्फ लिखे हो कितने कितने हैं, ना जाने कब बैलेंस करोगे। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रिएक्शन लिखा है जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, है ना, जिंक ने H2SO4 में से H2 को हटा दिया, कौन सा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस बनी है ना, तो आपके ब्रैकेट्स में कुछ के में लिखा हुआ है S और L, रिएक्टेंट्स में लिखा है सॉलिड लिक्विड, प्रोडक्ट में X और Y लिखा है, ब्रैकेट में अपन क्या लिखते हैं, उनका स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। तो बताओ तो जिंक सल्फेट और Y यानी कि हाइड्रोजन का क्या स्टेट होगा, हाइड्रोजन का G, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है क्या, सेकंड ही सही है, एक्वस एंड गैस, एक्वस एंड गैस, बना ऊपर वाला सबका, Mn वाला कौन सा बोल रहे हो, सी ऑप्शन ना, तो देखो Mn एक एक है, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे दो है, यहाँ पर एक ही है ना, तो दो करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, अच्छा सॉरी ये MnCl2 क्या, सॉरी 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 4 है, ठीक है, ओके, उसके बाद तो क्लोरीन बैलेंस, Mn बैलेंस है पहले से ही, व्हाट एल्स, हाइड्रोजन, इधर 4 है, इधर 2 ही है ना, तो यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन इधर 2 और उधर 2, पहले से ही बैलेंस है, यानी कि हाँ ठीक है, तो और क्लोरीन तो बैलेंस है तो 1 ही आएगा वहां पे, तो 4-2-1, ठीक है, ठीक, और इसका हो गया आपका, सॉरी ऑप्शन बी, ठीक है, चलो नेक्स्ट, हर पेपर में 2 MCQ आया है इसका, इस चैप्टर से, हर पेपर में 2 MCQ, और कुछ पेपर्स में असर्शन रीजन भी आया है, और 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन है हर पेपर में, तो लगभग 6-7 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। हाँ चलो इसको देखो तो, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन 1 and 2, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशंस इज, पहला कौन सा इक्वेशन है, रिएक्शन है, दूसरा कौन सा है, सी, किसी ने सी बोला यहां से, आप बोले क्या, पहला वाला कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से हटा दिया, तो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज, हाँ वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन बी, फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अनदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की अपन पहचान कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एक अकेला होता है मेटल एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कंपाउंड होते हैं, और आपको दिखता है ना कि वो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसका OH
H के साथ चला गया, इसका Cl Na के साथ आ गया, तो आयन एक्सचेंज, पार्टनर एक्सचेंज मेथड। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस। चलो असर्शन रीजन पढ़ो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO plus C gives Zn plus CO. ZnO undergoes reduction, सही लिखा है। ZnO का रिडक्शन हुआ है क्या? हुआ है ना? अरे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना? व्हाट इज रिडक्शन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां सही हो रहा है ना? ZnO से O हटा यानी कि ZnO का रिडक्शन हुआ है, आया ना? और उसको हेल्प किसने की है? कार्बन ने। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रीजन कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn। तो सही है पूरा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसके लिए? ऑप्शन ए, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। समझ रहे हैं क्या? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखना। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम इन वाटर विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक, करेक्ट? पहला क्वेश्चन आज का। प्लस हीट निकलती है बाहर। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये भी तो सेम हो गया ना, यही होगा ऑप्शन। सही तो लिखा है, रीजन है ना उसका कि क्विक लाइम पानी में जाने के बाद विगरसली रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इसलिए बीकर गर्म हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन ए होगा कि बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। ये वो हो गया Pb plus CuSO4 gives PbSO4 plus Cu, just like ZnSO4 वाला। तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो लेड के कारण क्या हो रहा है? कलरलेस हो रहा है। करेक्ट है ना? लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। करेक्ट है ये भी, यानी कि तीनों ऑप्शन में ए करेक्ट। क्या हो गया? नहीं, सी कैसे होगा? रीजन गलत थोड़ी ना है, सही है रीजन तो। लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी तो लेड कॉपर सल्फेट को हटा पा रहा है ना। ठीक है, अच्छा तीन ही थे क्या? तीनों यही है फिर। चलो अगला देखो, 2 मार्क्स क्वेश्चन। What is observed when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed together? देखो फिर ये अलग तरीके से पूछा ना वही क्वेश्चन को। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को लेंगे तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। पर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है पता है? कि आपको क्या दिखा सबसे पहले? क्या दिखा आपको? येलो पीपीटी। आपने जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को मिक्स किया, जैसे ही दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स किए, तुरंत येलो कलर का पीपीटी आपको नीचे बनता हुआ दिख जाएगा। दैट इज अवर वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में ये आना चाहिए कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। समझ रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। उसका क्वेश्चन मार्क लिख के लिखा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना, है ना? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। तो उसका रिएक्शन क्या होता है? Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbI2 प्लस KNO। बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे I 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और पोटेशियम 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। दैट्स इट, बाकी बैलेंस है। ठीक है, तो समझ गए ना? इसके 3 पार्ट में आंसर देने हैं आपको ना। पहली लाइन में आएगा येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। सेकेंड लाइन में आंसर आएगा नेम ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और थर्ड लाइन में इसका रिएक्शन। 3 लाइन से ऊपर लिखना भी नहीं है। ठीक है, चलो इसी का और वाला पार्ट। When copper powder is heated in a watch glass, a black substance is formed. Actually कॉपर को हीट किए हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनेगा CuO। जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है वो यही है। ठीक है, why is this black substance formed? क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ है।
कोई भी मेटल होगा ऑक्सीडाइज होगा ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसका ऑक्साइड ही बनेगा। अपन ने Mg को भी शुरू में किया था तो MgO बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो वेन एवर अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटालिक ऑक्साइड, इट फॉर्म्स मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बाय दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, एंड नेम इट, क्या होगा इसका नाम, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड टू गेट इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये कैसे करेंगे, वो तो CuO बन चुका है ना, एग्जैक्टली रिड्यूस। अरे O ऐड हुआ ना तो ऑक्सीडाइज हुआ, अब O हटाना है यानी कि रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अपन ने एक रिएक्शन चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था, CuO plus H2 gives Cu plus H2। हाइड्रोजन तो कॉपर के ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हाइड्रोजन तो कॉपर को हटा सकता है ना, समझ रहे हैं। तो ये हो गया रेड्यूस, और इट्स हाइड्रोजन अपने आप में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो विच इज रेड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन। अरे रिडक्शन तो CuO का हुआ है ना, पर उसको रेड्यूस किसने कराया है, H2 ने। कैसे, बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम इट। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, सॉरी हाइड्रोजन इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो क्लियर है ना ये वाला पार्ट। रिडक्शन करके देखो, ऑब्वियसली CuO से रिवर्स करने का मतलब आपको CuO से O हटाना है, और O हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी याद आ रहा है ना, तो एटलीस्ट आप ये तो लिख दो कि बाय रिड्यूसिंग कॉपर ऑक्साइड, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझ रहे हैं क्या। एटलीस्ट उनको ये लग रहा है, आपका कंसेप्ट तो क्लियर है कि आपको O हटाना है, O हटाने का मतलब रिडक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन, पहला, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू कलर के क्या होते हैं, CuSO4.5H2O। ये .5H2O क्या होते हैं ना, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, कि हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं ताकि पानी इवेपोरेट हो जाए, एंड देन वी अलाउ इट टू कूल। कूल होने के बाद उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जैसे चाशनी बनाते हो ना, तो चाशनी बनाते वक्त आप पानी को बहुत गर्म करते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शक्कर घोल पाओ, समझ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शक्कर आप घोल पाओ। एक बार बहुत सारी शक्कर घुल गई, चाशनी बन गई, फिर हम गैस बंद कर दिए, नाउ वी अलाउ इट टू कूल। तो क्या होता है, आप ऑब्जर्व किए कि व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आपको मिल जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अभी जो क्रिस्टल्स आपको मिले हैं ना, इसमें थोड़ा बहुत पानी मॉलिक्यूल भी होता है, एंड दैट वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप ये सोचिए कि हर कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल वाटर अटैच्ड है। तो 5 बूंद नहीं बोल रहा हूं पानी की, 5 मॉलिक्यूल बोल रहा हूं। एक बूंद में तो ना जाने कितने मॉलिक्यूल होंगे, उससे भी ज्यादा, समझ रहे हैं। तो 5 मॉलिक्यूल है, 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर नहीं बोला मैंने, ठीक है। अब जब आप इसको हीट करोगे ना, क्या बोला आपको, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। तो हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो बचा कुचा पानी है ये भी उड़ जाएगा। और एक्चुअली कॉपर सल्फेट को अपन ब्लू कलर का बोलते हैं, इसका नाम है ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। और वो ब्लू कलर इसके कारण है, ब्लू कलर, ये उड़ गया तो उसका ब्लू कलर भी उड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस 5H2O। तो ये बैलेंस ही है, इसमें कुछ किया था ना हमने, ठीक है। सेकेंड देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। इसको अपन खाने में यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं ना, किसमें, केक में बेकिंग पाउडर डालते हैं भाई। बेकिंग सोडा डालोगे तो केक कड़वा हो जाएगा। तो सिर्फ सोडा नहीं डालते, अगर आप इसको डालते हो ना तो साथ में मम्मी एक एसिड भी डालती होगी, खाने वाला एसिड, उसको बोलते हैं या तो सिट्रिक एसिड या तो टार्ट्रिक एसिड। ये डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है डाल भी देते, पर अगर इसको अकेले डालोगे तो केक नमकीन हो जाएगा, मीठा केक नहीं होगा, फिर नमकीन केक खाओ, समझ रहे हैं क्या। क्योंकि ये बेकिंग सोडा है, इसको अपन डालते हैं ढोकले में, इसको अपन डालते हैं पकोड़े में। पकोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है कि नहीं, आवाज आती है ना, खा दे तो वो क्रिस्पीनेस आती है बेकिंग सोडा के कारण, समझ रहे हैं क्या। तो बेकिंग सोडा होता है ये NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों नाम है इसके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, समझ गए क्या? ठीक है, तो इससे इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है प्लस CO2, जिसके कारण ढोकला फ्लफी होता है, प्लस H2O। समझे क्या? अब नमकीन केक इसके कारण होगा। Na2 ये बेस है, बेस तो बिटर होते हैं ना, बेस आर बिटर इन टेस्ट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो इसकी बिटरनेस को खत्म करेगा हमारा एसिड, न्यूट्रलाइज। तो बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस एसिड, समझ गए क्या? तो सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं डालते, बेकिंग पाउडर डालते हैं। एंड बेकिंग पाउडर इज मेड विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा बाय एडिंग अ एडिबल एसिड। सारे एसिड एडिबल नहीं होते ना, एडिबल मतलब जो खाने लायक। चलो हो गया। अब इसका बैलेंसिंग, बैलेंस है क्या देखो, जो नहीं है ना। अब है बैलेंस। चलो, स्टेट वेदर गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स और नॉट। रिडॉक्स तो सभी होते हैं ना, तो यस। जस्टिफाई, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको दो चीजों का बताना पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, समझ गए क्या? तो अगर ऐसा कर दिया आपने तो आप बोल दोगे कि हाँ इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो दोनों रिएक्शन अगर एक ही प्रोसेस में साइमल्टेनियसली होते हैं तो उसको अपन रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना? देखो HCl से H रिमूव हुआ, क्या बना? Cl2। तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना। और MnO2 से भले आपको O निकलता हुआ दिख रहा है, बट Cl2 ऐड भी तो हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, ये हो गया रिड्यूस। तो सिंस वन स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज at the same time another species is getting reduced, therefore the above reaction is redox reaction। क्योंकि redox reaction की definition ही है ना, it is a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, ठीक है? हाँ, redox reaction। अच्छा सॉरी ऑक्सीडाइज होगा फिर ये इसको रेड्यूस बोलेंगे। हाँ सॉरी, हाँ वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ ना, मेरे को लगा हाइड्रोजन ऐड किया पर, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, करेक्ट सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये 3 मार्क्स के, वो सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो जाएगा डिफाइन, क्या क्या लिखेंगे इसमें? रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू गिव अनदर टू न्यू कंपाउंड्स बाय एक्सचेंजिंग देयर कैटायंस एंड एनायंस, ऐसा लिख सकते हैं। उसका जनरल फॉर्म अपन ऐसा लिख सकते हैं कि देखो AB प्लस CD गिव्स, देखो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, तो AD प्लस इसका कैटायन इसके एनायन के साथ CB, ये इसका जनरल रिएक्शन हो गया। प्लस एक एग्जांपल चिपका देना, कौन सा वाला? वो पोटेशियम हाइड्राइड वाला तो याद करोगे, तो उसको लिख देंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि कोई भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सेकंड देखो, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि दोनों का एक एग्जांपल देना है। तो प्रेसिपिटेशन वाला वो येलो पीपीटी वाला फिर से, इसके अलावा बेरियम सल्फेट वाला रिएक्शन भी हमने उस दिन देखा था, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। अरे एक से सल्फेट लेना है और बेरियम के पास पहले से क्लोराइड रखो, ताकि रिएक्शन होने के बाद सल्फेट बने तो व्हाइट पीपीटी बन जाए। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा? व्हाइट कलर का पीपीटी, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन तो HCl प्लस NaOH gives NaCl plus H2O, एसिड प्लस बेस gives salt and water, ठीक है। चलो अगला देखना, while electrolyzing, देखो ये अलग 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, फिर ये अलग 3 नंबर का क्वेश्चन है। while electrolyzing water before passing the current some drop of acid are added, ये एसिड को ऐड करते हैं क्योंकि वाटर भी ना आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसमें ना कुछ एसिड डाल रहे हैं ताकि वो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है।
चलो ठीक, तो वाई पूछा, इसलिए इसका आंसर क्या देंगे अपन कि एसिड इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ताकि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पानी है वहां पे, और जो दो टेस्ट ट्यूब आपने लिया उसमें एक एक इलेक्ट्रोड है, एनोड कैथोड, ठीक है। ओके, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। वो एक्सपेरिमेंट याद आ गया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, पर इंपॉर्टेंट है कि कहां कौन कहां बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना कि वाटर ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है ना, तो पॉजिटिव वाला कहां जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, पॉजिटिव वाला कहां जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और नेगेटिव वाला कहां जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, कैथोड। तो हाइड्रोजन कहां मिलेगा आपको, कैथोड में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एंड एनोड में मिलेगी आपको ऑक्सीजन गैस। बाकी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे हम, तो वो टेस्ट ट्यूब की जगह देख के हमको समझ में आ जाएगा ना कि जिसमें टेस्ट ट्यूब में गैप ज्यादा दिखेगा आपको वो हाइड्रोजन होगी, और जिसमें आपको गैप कम दिख रहा है वो ऑक्सीजन होगी, ठीक है। एक्चुअली वो खाली जगह नहीं है, वहां पे गैस है, तो जो ज्यादा बन रही होगी वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो वो लिखा भी है देखो, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड। कैथोड में हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है ना, और वो डबल है, और उसका रीजन क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल पानी के ब्रेक होते हैं तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है, तो इनका रिलेशनशिप क्या है, जस्ट डबल बन रहा है हाइड्रोजन, है ना। मतलब अगर ये 10 ml बन रही होगी गैस, तो ये 20 ml है, डबल, यही दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, फोटो वाला ना, फोटो फोटोलिसिस नहीं, फोटोलिसिस तो पानी को ब्रेक करते थे अपन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अरे फोटोलिसिस तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ते थे कि वाटर के हेल्प से पानी जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, H2NO2। यहां हमने नाम क्या दिया था, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल। तो AgCl में जब सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी, लिविंग बिहाइंड Ag। इसमें कुछ कलर चेंज भी होता है, AgCl इज व्हाइट इन कलर, AgCl इज व्हाइट इन कलर, क्लोरीन उड़ने के बाद सिल्वर बचा, सिल्वर क्या होता है, कौन सा कलर का होता है, ग्रे। सिल्वर मत बोलना था, सिल्वर सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया था व्हाइट से और बन गया ग्रे, समझ रहे क्या। तो आप इस रिएक्शन को एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हो। कब, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि ऐसे एक रिएक्शन का एग्जांपल बताओ जिसमें कलर चेंज हो रहा है, ऐसे कोई रिएक्शन का एग्जांपल बताओ जिसमें गैस बन रही है, ऐसे किसी रिएक्शन का एग्जांपल बताओ जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, ऐसे किसी रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें, या एक रिएक्शन लिखो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एंडो का कोई एग्जांपल चिपकाना है ना। और ऐसे कोई रिएक्शन लिखो जिसमें हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक, समझ रहे हैं क्या। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जांपल लिखने के लिए, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें जब होती है तो हम बोलते हैं केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। कलर चेंज, हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब, गैस फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। एक और उसका पार्ट दिया है, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो इसको पढ़ो, फिर से वैसे ही आ गया ना, ये अगले पेपर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का ABC। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये अलग पेपर का है ना, उसी पेपर में नहीं आया क्वेश्चन। राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द व्हाइट, और उसके बाद ग्रे, ग्रे तो खैर दिया ही है ना। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन क्या है, AgCl सनलाइट, ये लिखना नहीं भूलेंगे ना, कंडीशन गिव्स Ag प्लस Cl2, सिर्फ Cl नहीं लिखेंगे, और बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। आगे, स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी लिखे अपन। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम प्रोसेस, AgCl की जगह AgBr ले लेगा, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेना, सेम चीज होगी उसके साथ भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ तो जल्दी से चारों में। देखो पहले समझना, आंसर आपका इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जिनका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। ध्यान से समझना,
NH3 में O ऐड हुआ है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये है हमारा। तो 4NH3 नहीं लिखते, सिर्फ NH3 लिखते हैं, वो तो उसके मॉलिक्यूल है ना, काम तो मेन NH3 कर रहा है ना। इसका क्या 2 मॉलिक्यूल होता तो वो नहीं काम करता क्या रेड्यूसिंग एजेंट की तरह? तब भी करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? अमोनिया, NH3। क्लियर है फर्स्ट वाला सभी को, है ना? चलो इसमें देखो क्या बोलते हैं बाकी लोग भी, है ना? H2O में ये HF हुआ ना, यानी कि ये हुआ है रेड्यूस, तो ये हुआ होगा ऑक्सीडाइज, तो ये है रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगला वो तो रेड्यूस हुआ है, Fe2O3 से Fe बना ना भाई, तो रेड्यूस हुआ, तो वो कैसे रेड्यूसिंग एजेंट होगा? CO होगा ना रेड्यूसिंग एजेंट। अरे हाँ है ना, ध्यान से समझो इसको। हाँ अगला, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज ऑल आर यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये वो क्वेश्चन जब मैं बात कर रहा था कि आपको लिखने बोला है, राइट दैट विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल जस्टिफाइड दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन कलर। तो आपको सबके लिए एक एग्जांपल देना है। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए कोई सा भी दे सकते हैं, एंडो भी दे सकते हैं, एक्सो भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली बोला नहीं है ना कि हीट इज एब्सॉर्ब की हीट इज रिलीज। टेम्परेचर चेंज तो दोनों में हो रहा है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम हुआ, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम होता है। तो आपको कोई भी एक रिएक्शन लिख के बताना है। तो अभी तो आप आज पढ़े ना 2-3 बार क्विकलाइन वाला, क्विकलाइन व्हेन एडेड विथ वाटर गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। समझ आएगा? तो ऐसे सारे एग्जांपल, एटलीस्ट एक एक एग्जांपल याद रखना है सभी के। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस वाला भी अपन ने आज रिएक्शन देखा था एक, कि जिंक रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, बनाया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अरे गैस में हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व करवाना है तो कोई एक तो कंपाउंड हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा ना, तभी तो डिस्प्लेसमेंट करा के आप हाइड्रोजन अलग कर पाओगे, हाँ या ना? जरूरी नहीं कि आप Zn ही लो, कोई भी मेटल ले सकते हो, पर वो मेटल H के ऊपर होना चाहिए, ये याद रखना। कॉपर मत ले लेना, यहाँ पे कॉपर लोगे तो नो रिएक्शन हो जाएगा, समझ रहे हैं क्या? कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसा कोई भी मेटल ले लो जो हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कोई भी मेटल ले लो, साथ में एसिड ले लो, कोई सा भी एसिड ले लो, जरूरी नहीं H2SO4 लो, आप HCl ले लो। एसिड बनाने का सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आप H पॉजिटिव के साथ कोई भी एनायन ले लो, O2 नेगेटिव छोड़ के, उससे तो पानी बन जाएगा ना, O2 नेगेटिव छोड़ के, जैसे Cl नेगेटिव ले तो बन गया HCl, Br नेगेटिव लिए तो बन गया HBr, फिर F नेगेटिव लिए तो बन गया HF, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। NO3 नेगेटिव ले लिए तो बन गया नाइट्रिक एसिड HNO3, SO4 2 नेगेटिव लिए तो बन गया H2SO4, CO3 2 नेगेटिव लिए तो बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्योंकि हर एसिड में ना ये कॉमन होता है, अभी अपन पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो कोई भी एसिड में H पॉजिटिव तो होगा ही, है ना? तो इसलिए अगर आपको एसिड का फॉर्मूला कोई याद नहीं आ रहा है तो सिंपली कोई भी एनायन ले लो और उसके साथ H पॉजिटिव का फॉर्मूला बना दो, O2 नेगेटिव को छोड़ के, क्योंकि उससे पानी बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये सारे एसिड है। और सिमिलरली अगर आपको बेस बनाना है ना, तो OH नेगेटिव फिक्स होता है उसमें, आप कोई भी मेटल ले लो, कैटायन Mg2 पॉजिटिव, MgOH ट्वाइस, Na पॉजिटिव, NaOH, K पॉजिटिव, KOH, फिर NH4 का पॉजिटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस के लिए ये कॉमन रहेगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल लिखना है तो आपको एक एसिड और एक बेस चाहिए ना, तो आप इनमें से कोई भी एक एसिड बना सकते हो, उससे कोई भी एक बेस ले सकते हो, और फिर तो आपको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन ही करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें भी आपको पता है कि एक एक प्रोडक्ट तो वाटर फिक्स है, तो एक वाटर बना दिए, बाकी जो बच गया उससे आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन इज एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? ये ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस आप वो भी ले सकते हो। आज अपन एक रिएक्शन और पढ़ा था, ब्राउन फ्यूम निकल रहा था। लेड नाइट्रेट को क्या कर रहे थे, हीट। लेड नाइट्रेट को हीट किए थे तो उससे पीबीओ बना था, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस कर देना। तो कोई भी रिएक्शन बिना बैलेंसिंग के नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे, है ना। आपकी बुक में भी आप खोलोगे तो आपको हर रिएक्शन बैलेंस ही दिखेगा, है ना। केमिस्ट्री की कोई भी बुक खोल लो आप, जितने भी रिएक्शन लिखेंगे हर वक्त वो बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखे होंगे। ठीक है, जस्ट टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। एंड चेंज इन कलर, अभी तो अपन देखिए AgCl वाला, कि आपने शुरुआत की थी, AgCl को व्हाइट कलर का पाउडर लिया था, सनलाइट में रखे तो वो ग्रे हो गया, कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो ऐसे अपन और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसके। अब प्रेसिपिटेट बना रहे हो तो वहां भी तो कलर चेंज हुआ ना, तो वहां भी कलर चेंज का आप रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, कॉपर, आज जो अपन ने भी वो कॉपर सल्फेट को हीट किया था ना, ब्लू विट्रियोल को, CuSO4.5H2O, क्या किए थे, हीट किए थे, तो हीट के पहले ब्लू था, व्हाइट पाउडर हो गया। ठीक है, तो वहां भी हीट चेंज हुआ, मतलब कलर चेंज हुआ। तो अल्टीमेटली अपन ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे इन सब चीजों के कारण हम बोलते हैं कि हाँ रिएक्शन हुआ है ना, केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो उसके एक एक एग्जांपल हमको बता रहे हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन का भी डाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि CuO था, Cu था, कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर का कॉपर, है ना, प्लस O2 डाले तो CuO बन गया, वो ब्लैक था। ठीक है, वो भी डाल सकते, कॉपर सल्फेट। आज अपन एक और देखा था ना कि कॉपर सल्फेट में लेड ऐड किए तो कलरलेस हो गया, क्योंकि PbSO4 बना और कॉपर अलग। तो ब्लू कलर किसके कारण था, कॉपर आयन के कारण। तो कॉपर आयन हट गए तो ब्लू कलर भी हट गया। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट सेटअप भी ऐसा है कि आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया, पूरा ब्लू कलर का सोल्यूशन है इस जार में, आपने यहाँ पे एक लेड की रॉड या जिंक की रॉड डिप कर दी। सुन रहे हैं क्या, कॉपर सल्फेट में आपने एक जिंक रॉड डिप कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ZnSO4 बनेगा और कॉपर। तो ये पूरा जो जिंक जिंक है धीरे धीरे करके बाहर आता जाएगा, ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी और ये सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कलरलेस होता जाएगा। ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम व्हाइट कलर का तो पाउडर बनता है, व्हाइट ऐश, MgO। मैग्नीशियम दिखाना एक बार बुक, उसमें लिखा है क्या कलर मैग्नीशियम का, ग्रे। हो सकता है मेटल, देखो मेटल के अधिकतर मेटलों के कलर ग्रे ही होते हैं। आप सोडियम भी लो, आयरन, आयरन भी ग्रे होता है, तो मेटल लगभग ग्रे कलर के ही होते हैं। इसमें लिखा है क्या, कलर तो इसमें ग्रे ही दिख रहा है, ग्रे कलर ही होगा। हाँ, पर बनने के बाद जो MgO बनता है वो व्हाइट पाउडर बनता है, व्हाइट ऐश। और कुछ डाउट है क्या इस चैप्टर में, बड़े हो गए तो डाउट आएगा, कोई डाउट नहीं, पढ़ लिया। हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सी फ्लोराइड HOF। ठीक है,
इसका टेस्ट कब लेना है? यही तो बच गया ना बस, इस संडे दे दो इसका टेस्ट।